Welcome you all. So dear students, it's the third video lecture of this chapter. Chapter name is Rip Van Winkle. Chapter first means A chapter of unit 3. So in this video lecture, we are going to discuss the question answer of this chapter. So please open the page number 57. Reading part, first question. Choose the right options to complete these sentences. It means we have to choose the right options to complete these sentences. So our first statement is that Rip was a great favorite with the villagers because he जो रिप था वो गांव वालों का बहुत ही फेवरेट था क्योंकि थ्री ऑप्शंस आर हेयर ही हैड अ लॉट ऑफ मनी उसके पास बहुत सारा पैसा था प्लेड विद द चिल्ड्रन एंड हेल्प द अडल्ट्स लोगों की सहायता करता था और बच्चों के साथ खेलता था हैड अ लार्ज मेंशन यानी कि मेंशन का मतलब होता है भवन या महल उसके पास बहुत बड़ा भवन महल या घर था Next question, next statement. He would go on long rambles in the mountains too. Rambles means to walk for pleasure. यानी कि वो प्लेजर के लिए मजे के लिए माउंटेन्स पे जाया करता था escape his wife who was constantly nagging him. Nagging means here to complain. It means like वो माउंटेन्स पे जाया करता था अपनी वाइफ से बचने के लिए जो लगातार उसे कंप्लेन करती रहती थी नेक्स्ट हंट फॉल यानी कि बर्ड्स को हंट करने के लिए शिकार करने के लिए थर्ड लुक फॉर स्ट्रेंज क्रिएचर्स दैट डिवेल्ट देयर उन स्ट्रेंज क्रिएचर्स को देखने के लिए जो वहाँ पे रहते थे नाउ आंसर दिस क्वेश्चंस बी पार्ट वेयर इज दिस स्टोरी सेट ये स्टोरी कहाँ पे सेट हुई है यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वेयर वॉज द बिगेस्ट वीकनेस इन द रिप्स करेक्टर हाउ डिड इट अफेक्ट हिज लाइफ रिप के करेक्टर में सबसे बड़े वीकनेस क्या थी और उस वीकनेस ने उसकी लाइफ को किस तरह अफेक्ट किया थर्ड क्वेश्चन डिस्क्राइब द स्ट्रेंजर हुम रिप मेट ऑन द माउंटेन साइड माउंटेन की साइड पर यानी कि माउंटेन पर जिस स्ट्रेंजर से वह मिला उसको डिस्क्राइब करो फोर्थ क्वेश्चन व्हाट वर द फोर डिफरेंसेस दैट रिप perceived in things around him from the evening before to this morning उन फोर डिफरेंसेस को बताओ जो रिप ने फील किए महसूस किए उसको लगे उस इवनिंग से जब वो सोया था और उस मॉर्निंग में जब वो उठा वो डिफरेंसेस बताने हैं आपने फिफ्थ क्वेश्चन हाउ डज दिस स्टोरी एंड ये स्टोरी किस तरह एंड होती है एंड में क्या होता है you have to tell this thing now C part read these sentences and answer the questions that follow he would have loved to whistle life away in the perfect contentment but वो अपनी लाइफ को खुशी से जीना चाहता था सेटिस्फेक्शन के साथ संतुष्टि के साथ परंतु explain the meaning of this line you have to explain the meaning of this line B question Why wasn't Rip able to do was he desired जो वो चाहता था रिप वैन वो वैसा क्यों नहीं कर पाता था स्टेटमेंट 2 द नेम ऑफ द चाइल्ड एंड द टोन ऑफ हिज मदर्स वॉइस अवेकनिड अ ट्रेन ऑफ रिकलेक्शंस इन रिप वैन विंकल्स माइंड ऑन द बिहाफ ऑफ सम क्वेश्चंस आर देयर व्हाट वाज द चाइल्ड्स नेम उस चाइल्ड का नेम क्या था व्हाट डिड रिप वैन विंकल रिकोलेक्ट रिप वैन विंकल ने क्या रिकोलेक्ट किया क्या उसको याद आया एक्सप्लेन द फ्रेज अ ट्रेन ऑफ रिकोलेक्शंस इस फ्रेज का मीनिंग बताओ जो है अ ट्रेन ऑफ रिकोलेक्शंस नेक्स्ट पेज पेज नंबर 58 डी पार्ट थिंक एंड आंसर द ग्रेट एरर इन रिप्स composition was an aversion to all kinds of profitable labor. Explain this line.
इस लाइन को समझाओ जिसमें लिखा गया है कि रिप के करैक्टर में, उसकी पर्सनैलिटी में सबसे बड़ी एरर थी कि वो ऐसे काम नहीं करता था, ऐसी लेबर नहीं करता था जिसको उससे फ़ायदा हो, प्रॉफिट हो, जिससे पैसे कमाए हो। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ दैट रिप एंड विंकल हैड एन ईजी गोइंग and helpful nature. His perseverance could not be doubted. Support your answer with examples. आप ये कैसे कह सकते हो कि जो रिप वैन विंकल की लाइफ थी वो इजी गोइंग थी, आराम से चलने वाली थी, और उसका नेचर था वो हेल्पफुल था, और हिज परजिवरेंस यानी कि उसकी जो लगन थी मेहनत करने की, उसमें कोई डाउट नहीं था, वो मेहनती था। सपोर्ट योर आंसर विद एग्जाम्पल्स, इस बात को प्रूव करो कुछ एग्जाम्पल्स देके। थर्ड क्वेश्चन, रिप्स डॉटर डज नॉट नो वेदर टू बिलीव हर फादर और नॉट। रिप की डॉटर को नहीं पता था कि उसे अपने फादर पे बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शी स्पीक्स टू हर हस्बैंड अबाउट हर डायलीमा। उसने अपनी इस दुविधा के बारे में अपने हस्बैंड से बात करती है। राइट द कन्वर्सेशन बिटवीन जुडीथ एंड हर हस्बैंड। उसकी जो बेटी थी जुडीथ और उसके हस्बैंड के बीच में क्या बात हो सकती है, इस पॉइंट के ऊपर उसको डिस्कस करो। E part, discuss in the class. So dear students, I always tell you, you are not in the class, so such type of questions you can discuss with your family members. So our question is that an idle mind is a devil's workshop is an age-old proverb. Explain this proverb with examples. खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये इस प्रोवर्ब का मीनिंग है। इस प्रोवर्ब को आपने एक्सप्लेन करना है कुछ एग्जाम्पल्स देके, राइट।